नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यासागर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के अहम फैसलों की। कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा के मारे सूबे के किसानों के लिए 300 करोड़ रुपए और मुआवजा मंजूर किया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम को यूपीसीए को लीज पर देने और नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में जहां किसानों के लिए 300 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा की गई, तो वहीं अधिकारियों के लिए नई तबादला नीति पर भी मुहर लगी। साथ ही पेट्रोल और 25% राज्य कर माफ करिएगा 2.5% राज्य कर लगाने का भी फैसला किया गया है। मंगलवार को हुई अखिलेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। प्रदेश सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए किसानों के लिए 300 करोड़ की सहायता राशि पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि सरकार के मुताबिक बेमौसम बारिश से अब तक 11,000 करोड़ की फसल बर्बाद हुई है, जबकि प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पहल करते हुए अब तक लगभग 500 करोड़ की सहायता राशि दे चुकी है। अब किसानों को इंतजार है केंद्र की ओर से मिलने वाली सहायता राशि का। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटेंजेंसी फंड से पैसा रिलीज कर दिया है और कोशिश ये होगी कि आरटीजीएस से पैसा न दिया जाए, बल्कि मौके में गांव जाकर के या एक जगह बुला करके उन किसानों का जिनका नुकसान हो उनकी भरपाई की जाए। एक और अहम फैसले में सरकार ने यूपीसीए से 30 साल का अनुबंध किया है, जिससे कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराया जा सके। इससे कहीं न कहीं सूबे में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि यूपीसीए की दखलंदाजी के बाद स्टेडियम में बाकी खेलों की अनदेखी हो सकती है। ग्रीन पार्क स्टेडियम बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुराना है। एक इतिहास जुड़ा हुआ है क्रिकेट मैचों का। यहाँ पे इधर वर्षों से कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ है। अब ये एमओयू साइन होकर के जिससे कि यहाँ पर मैच हो सकें, वो एमओयू साइन हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। ग्रीन पार्क को यूपीसीए को हैंडओवर करने को लेकर के पिछले काफी समय से चली आ रही अटकलों पर आज यूपी सरकार ने विराम लगा दिया है। यूपी सरकार ने यूपीसीए को इस ग्रीन पार्क को हैंडओवर करने का कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया है। अब देखने यह होगा यूपीसीए ग्रीन पार्क को हैंडओवर होने के बाद इसमें चार चांद लगाने में कितना कारगर सिद्ध होती है। कानपुर से कैमरा पर्सन अमर सिंह के साथ सुनील गुप्ता, के न्यूज खबरों का सारथी। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में अधिकारियों के लिए नई तबादला नीति पर भी मुहर लगा दी है, जिसके तहत अब अधिकारियों के तबादले 31 मार्च से 30 जून तक हो सकेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी इस तरह की तबादला नीति बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन अधिकारियों के तबादले की लंबी सूची सामने आ जाती है। देखना होगा कि क्या इस बार ये तबादला नीति लागू हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। सूबे के किसान बदहाल हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब उनके पास मौत को गले लगाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। के न्यूज लगातार दम तोड़ते अन्नदाता के लिए मुहिम चला रहा है और के न्यूज की मदद को हाथ आगे बढ़ा रहा है। हमारी लगातार कोशिश रही है कि धरती पुत्र को न्याय मिले और कोशिशों के बाद सरकार भी जागी है। बेमौसम बरसात ने यूपी के किसानों की हालत खराब कर दी है। बैंक के कर्ज और बकायेदारों के तगादे से परेशान किसान अब मौत को गले लगाने को मजबूर हैं। हालांकि अन्नदाता को मदद के लिए के न्यूज की लगातार चल रही मुहिम के बाद प्रदेश सरकार भी जागी है और किसानों के लिए मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर 300 करोड़ की मदद राशि मुहैया कराई गई है। ये भी चर्चा हुई कि ओलावृष्टि से और इधर जो नुकसान हुआ है किसानों का, उस पर सरकार ने सभी जिलों में निर्देश भी दे दिए हैं कि अधिकारी जल्दी से जल्दी सर्वे करा करके और किसानों की जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसमें मदद करें। और वहीं जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी जिले में जाकर के
और अपने माध्यम से भी जानकारी दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मदद किसानों की हो सके जब इतना बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटेंजेंसी फंड से पैसा रिलीज कर दिया है और कोशिश ये होगी कि आरटीजीएस से पैसा न दिया जाए, बल्कि मौके में गांव जाकर के या एक जगह बुला करके उन किसानों का जिनका नुकसान हो उनकी भरपाई की जाए। जो राहत कार्य है काफी तेज गति से हर जनपद में इस समय चल रहा है। जो लॉस का आकलन हुआ था, पहले तो इसमें 33 जनपद थे, 33 डिस्ट्रिक्ट्स का इनिशियल जो आपकी घटना हुई थी उसमें लॉस आया था। और पहले की फिगर आपको याद होगी, मैंने आपको करीब 744 करोड़ बताया था, लेकिन वो फिर बढ़ के करीब 850 करोड़ 870 करोड़ उस तक पहुंच गई थी। अभी जो बताया कि जनपद करीब अब 40 हो गए हैं जो टोटल इफेक्टेड है, क्योंकि इधर ही बोले इससे कुछ जनपद और इफेक्ट हुए हैं। विशेष तौर पर मथुरा, विशेष असर मथुरा पे हुआ है, तो मथुरा की डिमांड तो काफी है नुकसान की। उसको देखते हुए अब हम समझ सकते हैं कि नुकसान करीब 1100 करोड़ के भी ऊपर का जो है वो हो गया। जो अभी हाल पिछले 2-3 दिन का जो बोले हुए हैं उसकी पोजीशन को भी ले लें तो टोटल नुकसान 1100 करोड़ के ऊपर का हो गया है। तो अभी टिल डेट यस, तो अब वो अकॉर्डिंगली हमने जो मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया था उसमें हम जो ये 6 जनपद और अभी 2-3 दिन में असर हुए हैं उनको भी ऐड करके अपनी डिमांड आज ही भारत सरकार को इसके अनुसार भी जो है वो भेज दे रहे हैं। जहां तक वितरण का सवाल है, वितरण में हम लोगों ने पहले ही जो भारत सरकार की जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा था हमारे पास, उसमें से हमने 44 करोड़ रुपए बचा था हमारे पास, वो हमने जिलों को भेज दिया था। फिर हमने स्टेट की लेवल से कंटीजेंसी रेट करके 200 करोड़ रुपए भी दे दिए थे जिलों को, तो 244 करोड़ रुपए उनके पास थे। आज जो मैंने अभी समीक्षा करी है करीब 225 करोड़ रुपए का वितरण जो है वो हो चुका है। और बाकी वितरण भी सभी जिलाधिकारियों ने सुनिश्चित कराया है कि जो भी धनराशि उनके पास है विद इन द नेक्स्ट 3 डेज वो इसका कैंप लगा के वितरण कर देंगे। वहीं प्रदेश सरकार की पहल के बाद मंच से किसानों के हित की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की भी नींद टूटी है और उन्होंने 4 कैबिनेट मंत्रियों को सूबे में किसानों का दर्द जानने के लिए भेजा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चारों कैबिनेट मंत्रियों का यूपी से लेना देना नहीं है और न ही ये सभी प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों से वाकिफ हैं। तो क्या ये किसानों का दर्द समझ पाएंगे? क्या यूपी जैसे प्रदेश जिसने केंद्र को 7 मंत्री दिए हैं, उनमें से किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी? बहरहाल प्रदेश और केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद किसानों के घावों पर कुछ मरहम तो लगेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो कई अहम मुद्दों को लेकर आज फैसला हुआ है कैबिनेट की बैठक में। उन तमाम फैसलों पर हम आज चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं दुर्गेन्द्र चौहान जी, एडिटर न्यूज ऑपरेशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिशान हैदर जी कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ स्टूडियो में बैठे हैं संजीव मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव मिश्रा जी बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मसूद अहमद राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किसानों को लेकर हम बात करेंगे। किसान का हाल बेहाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात के कारण कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया है, मौत को गले लगा लिया है। सरकार की तरफ से पहल तो हुई है, लेकिन जो पहल है वो काफी नाकाफी है। जो मुआवजा दिया गया है यानी कि 300 करोड़ में कुछ नहीं होगा और उसमें भी कई तरह के नियम लगा दिए गए हैं। दुर्गेन्द्र जी, क्या किसान जिस तरह से खुदकुशी को मजबूर है, 300 करोड़ कुछ काम आ पाएगा? देखिए, कुल मिलाकर अगर विद्या बात की जाए सरकारी इमदाद की, तो पहले उन्होंने रुपया दिया और अब कुछ चीजें निकल कर आई। शुरुआती जो प्रारंभिक छानबीन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। जो प्रारंभिक एक तत्कालिक मदद चाहिए थी उसमें मुझे लगता है थोड़ी देर हुई है। यही वजह है कि अब जो किसानों के सदमे में मौत हुई है, आत्महत्या जो उन्होंने की है, इससे थोड़ा सा सरकार जागी है और संवेदनशील भी हुई। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, वो संवेदनशील है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई 300 करोड़ रुपया और उन्होंने जारी किया है मुआवजे के रूप में कि भाई जो पीड़ित हैं किसान उनको दिया जाए। और एक बात उन्होंने और कही है कि अब इसमें देर ना करें, जैसे आरटीजीएस के जरिए बैंकों में उनके किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर के बजाय लोग अधिकारी सीधे जाएं, मौके पर जाएं, एक जगह किसानों को बुलाएं या गांव में जाएं और वहां पर जा करके वो मुआवजे को बांटें।
लेकिन इस जगह बस एक समस्या यहाँ खड़ी हो सकती है कि वास्तव में जो ये प्रक्रिया है इसमें कहीं ना कहीं घपला होने के चांसेस होते हैं जी। तो मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वो तत्कालिक सहायता चाहते हैं, त्वरित सहायता चाहते हैं, किसानों को जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि मदद मिले। लेकिन जो ये व्यवस्था वही पुरानी व्यवस्था जिस पर आरोप लगते रहे हैं कि पात्र को नहीं मिला, अपात्र को मिल गया और इसके खाते में चला गया, दलाल आ गए, बिचौलिया आ गए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अब बहुत ध्यान से करना होगा। और मुझे लगता है कि किसान जिस तरीके से बदहाल है, वो जान दे रहा है, ऐसे में अगर कोई अधिकारी भी इस तरह की हरकत करता है, कोई बिचौलिया दलाल भी करता है, तो मुझे लगता है वो दिल वाला नहीं होगा, उसके दिल नहीं होगा। क्योंकि जो हालत हम दिखा रहे हैं लगातार, बात बुंदेलखंड की करें या इधर ब्रज प्रदेश की करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें, तो उत्तर प्रदेश में मथुरा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है और वहां के डीएम ने जिगरा दिखाया है। जबकि अन्य जगह देखने को मिला है कि डीएम जो जिलाधिकारी है या मंडलायुक्त हैं, उन्होंने जो असेसमेंट है वो कम करके दिखाया है कि कहीं जो उनके सर पर ना आ जाए कि आप इतना नुकसान नहीं हुआ, इतने लोग नहीं मरे हैं। लेकिन मथुरा का एक डीएम है, जो भी है, उन्होंने कम से कम एक जिगरा दिखाया है, वास्तविकता को सरकार तक पहुंचाया है और मुख्यमंत्री ने भी उनकी तारीफ की है। तो वाकई व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इस जगह कहूंगा कि अब राज्य सरकार को जो करना था, जो उसके बूते में था, उन्होंने कर दिया है। अब बारी केंद्र सरकार की है। जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि आज केंद्र के 4 मंत्री थे, सूबे में खेतों में गए हैं, फोटो खिंचवाई है, बाइट दी है, बयान दिए हैं। अब बारी है उनकी मदद करने की। जी, मदद करने की बारी है। और जो जनता है, जो किसान है, वो इंतजार में भी बैठे हैं कि केंद्र की तरफ से अब तक कोई राहत पैकेज घोषित क्यों नहीं किया गया। प्रधानमंत्री किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन ये इतने सर्वे करने की जरूरत, एक जैसे कि यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करती रही है कि किसानों की इस आपदा में, जो उत्तर प्रदेश में जो आपदा आई है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में ये आपदा आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जो पैकेज मांगा गया था, कम से कम वो पैकेज तो दे देना चाहिए था। चलिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है, बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसान के लिए आज 300 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। इससे पहले भी 200 करोड़ रुपए दे दिया गया था। लेकिन एक सवाल और उठता है कि किन किसानों को यह पैसा दिया जाएगा। यह पहल बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकारियों को कह तो दिया गया है कि आप सर्वे करें, आप जाकर जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन करें, लेकिन अभी भी किया नहीं जाया है। जिशान हैदर साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे कि फिलहाल किसान को 300 करोड़ अगर दे ही दिया जाएगा, उससे क्या होगा? क्या लगता है आपको कि ये जो मुआवजा है वो इससे संतुष्ट हो जाएंगे सभी किसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एक चीज, अभी आपके जो एडिटर साहब कह रहे थे उन बात से मैं भी सहमत हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील है, मैं बिल्कुल मानता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, जो आज पैसे और रिलीज किए, अच्छी चीज है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की व्यवस्था है इस प्रदेश में या देश में, जिस तरह की बिचौलिया बीच में पैसे खा जाते हैं, हमें लगता है आरटीजीएस ज्यादा अच्छी चीज थी, क्योंकि आरटीजीएस से डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाता और उनको उससे फायदा होता। अब वहां जाएंगे, रास्ते का जो प्रोसेस है आपको भी पता है, चेक से ही देंगे, उसमें 2 से 3 दिन लगेंगे, किसके नाम से चेक बनेगा, क्या होगा। तो जो पैसा जिस तक पहुंचना चाहिए था उस तक पहुंचना चाहिए, इसको मुख्यमंत्री जी को सुनिश्चित कराना चाहिए, हमें लगता है। और इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के अधिकारी, बहुत से अधिकारी बिचौलिए हैं, वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते हैं। वो इन्हीं सब चीजों के मौके की तलाश में रहते हैं और उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं। तो हमें लगता है ये एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने आज भी कैबिनेट में इसको इतना पैसा रिलीज किया है। दूसरी चीज, जहां तक सेंट्रल की बात हुई, अभी आपने ही कहा कि 4 मंत्री जिनका प्रदेश से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको प्रदेश में भेजा गया है आकलन करने के लिए, जिनको आंतरिक स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट, जो केंद्र की सरकार है, उनको अगर वो थोड़े से भी संवेदनशील होते, उनको थोड़ा सा भी मदद करना होता, तो अब तक मदद पहले तो आ चुकी होती, क्योंकि लगातार किसान मर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर अभी नहीं आई है, अब आप दूसरे प्रदेश के या दूसरे नेता ऐसे भेज रहे हैं जिनको प्रदेश के बारे में नहीं पता, वो क्या रिपोर्ट यहाँ के प्रदेश में देंगे बना के। हमें लगता है उनको अगर कमेटी भी बनानी थी तो यहाँ प्रदेश के जो नेताओं को या फिर इतना उन्होंने सक्षम नहीं समझा कि जिनको भौगोलिक स्थिति की जानकारी उनको लेना चाहिए था। तो हमें लगता है कि जब सांप निकल जाएगा तब उसकी जो लाठी पीटने से क्या फायदा है। जिस तरह से लोग लगातार यहाँ मर रहे हैं, हमें लगता है अब तक उनको
आकलन करके पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को दे देना चाहिए था, केंद्र सरकार को, कि अब एक भी मौत ना हो पाए प्रदेश में, जिस तरह से तबाही और हाहाकार मचा है उसका। जी संजीव मिश्रा जी, हमें लगता है कि मोदी सरकार को और केंद्र की सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जी संजीव मिश्रा जी, सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, पैसे भी बांट दिए जाएंगे, बहुत ही जल्द कैंप लगाकर पैसे दिए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि पैसे किसे दिए जाएंगे? फर्जी रिपोर्ट बनाई गई, ये शिकायतें मिली हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की बात करने का कोई मैं समझता हूँ कि वो नहीं है। आप ये पहले से कैसे तय कर लेते हैं कि फर्जी रिपोर्ट बनाई जाएगी? ये हम नहीं कह रहे हैं संजीव मिश्रा जी, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो किसान हैं वो फोन करके हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हमारे खेत में कोई आया नहीं, कोई अधिकारी पहुंचे नहीं। जब जल्दी किसानों को पैसा पहुंचाने की बात होगी तो जितनी जल्दी काम हो सकेगा उतना किया जाएगा। पर इसमें मैं समझता हूँ अधिकारियों के ऊपर पूरा प्रेशर है मुख्यमंत्री जी का। बहुत साफ सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है किसानों में, पूरे देश में ये हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन केंद्र की जो सरकार है मैं समझता हूँ वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। मोदी जी को चाहिए था कि बहुत पहले यहाँ पर पैसा रिलीज करना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए पहले रिलीज कर दिया था। आज की कैबिनेट में 300 करोड़ और रुपए रिलीज किए गए हैं। पौने 200 करोड़ रुपए अभी तक किसानों के पास पहुंच चुके हैं। कहने का ये मतलब है कि किस तरीके से तेजी से समाजवादी सरकार ने किसानों के भले के लिए काम करना शुरू किया है। हमने जब केंद्र से मांगा कि हमको और अधिक पैसा चाहिए किसानों के हित, किसानों को देने के लिए, अब तक कोई मोदी जी के ऊपर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। ऐसी स्थिति में देखते हुए मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी पता नहीं किस घमंड में चूर है, और अगर किसानों के ऊपर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में। किसानों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, यही हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। केडी न्यूज की तरफ से मुहिम भी चलाया जा रहा है कि आखिरकार अन्नदाता को कैसे बचाया जाए। रोजाना अन्नदाता जान गंवा रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, इस बात को लेकर क्योंकि वो निराश हैं, हताश हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से पहल भी हुई है, लेकिन जो पहल हुई है वो बहुत छोटी सी पहल है। जो पैसे दिए गए हैं वो बहुत कम है। और सबसे अहम सवाल ये है कि जिन किसानों को जरूरत है, जिन्हें लाभ की जरूरत है, जिन्हें वाकई में जिनका फसल नुकसान हुआ है, उनके पास कोई पहुंचा नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री की तरफ से तो पूरी कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को यह भी कह भी दिया है कि आप लोग अपने अपने इलाके में सर्वे करें। कुछ जिलाधिकारी ने काम भी किया है, लेकिन अधिकतर ऐसे इलाके हैं जहां से किसान खुद फोन करके कहते हैं कि उनके पास ना तो कोई पहुंचा है और ना ही कोई लाभ पहुंचने वाला है, और वो हताश और निराश होकर खुदकुशी को मजबूर हैं। सवाल हमारा ये उठता है, और लगातार हम जो सवाल उठा रहे हैं संजीव मिश्रा जिसे भी हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसे सरकार जो पहल की है उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं अधिकारी पहुंचते हैं उन तमाम जगहों पर जहां वाकई में किसान परेशान है। राजीव मिश्रा जी बीजेपी के नेता हैं, चलिए उनके पास, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपके कुछ कैबिनेट मंत्री आज दौरा तो कर लिए हैं, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि वो सिर्फ दौरा किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, क्योंकि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंचे थे उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र की ये स्थिति है कि वहां बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार है, सबसे ज्यादा किसान वहीं खुदकुशी कर रहे हैं। नितिन गडकरी क्या रिपोर्ट देंगे? विद्यासागर जी, मोदी जी ने अपने कैबिनेट के 4-4 मंत्रियों को आज उत्तर प्रदेश की सीमा पे भेजा है और उन्होंने सब रिपोर्ट यहां से बनाया है। पहले भी आपदा का पैसा आया था, विधानसभा के सत्र में आपदा का पैसा इन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए, पक्के मकानों में पैसे खर्च कर दिए। जो आपदा का पैसा था उन्होंने, आप विधानसभा का सत्र के केट देखिए, उसमें जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था उसने उस पैसे का दुरुपयोग उसका किया है उत्तर प्रदेश ने। इनको पैसे कैसे दिया जाए? पैसे का उत्तर प्रदेश की सरकार है, अगर उत्तर प्रदेश भारत सरकार को बनाएगी, सारी रिपोर्टें देगी, तभी तो पैसा देंगे। अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। जब 35-40 किसान मर गए तब आज उनको कैबिनेट की मंत्री की योजना बनी। राजीव मिश्रा जी, कैबिनेट मंत्री करके आज 300 करोड़ रुपए ऐलान कर रहे हैं, उससे पहले नहीं कर सकते थे। आज कितनी राजीव मिश्रा जी, रिपोर्ट तो बनती रहती। जम्मू कश्मीर में जब आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से ऐलान कर दिया था, 1000 करोड़ का पैकेज दे दिया गया था। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है इस वक्त। जिस तरह से किसान रोजाना खुदकुशी को तैयार हैं, लगातार मौत को गले लगा रहे हैं, ऐसे में अगर
पहले ही प्रधानमंत्री सतर्क होकर, जबकि मन की बात की थी उन्होंने, किसानों से बातचीत की थी तमाम मुद्दों को लेकर, किसान को लेकर खुद भी बहुत संवेदनशील हैं, प्रधानमंत्री हमारे बहुत संवेदनशील हैं, किसानों को लेकर चिंता भी जताते हैं, तो देरी किस बात की? रिपोर्ट तो बनती रहती। विद्यासागर जी, पैसा आज नहीं या कल घोषणा भारत केंद्र सरकार कर देगी, लेकिन पता तो चले कितना प्रोजेक्ट देना है। वह आज उन्होंने मांगा, पैसा दुरुपयोग कर दे रहे हैं, आपदा का पैसा किसी और मद में लगा दे रहे हैं। आपदा का पैसा आपदा में लगाना चाहिए। आप भी विधानसभा के सत्र की रिपोर्ट देख लीजिए, जिस तरह से इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया कि प्रदेश सरकार ने। आज हम केंद्र सरकार पैसा भेजती है, किसी विजन के लिए भेजती है, वो पैसे को दुरुपयोग करने के लिए नहीं भेजती है। अरे कितना पैसा दिए ये बता दीजिए आप। जी डॉक्टर मसूद अहमद, आप आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी आपने कैट की रिपोर्ट देख ली विधानसभा के हम आपके पास लौट रहे हैं। राजीव मिश्रा जी आपके पास लौट रहे हैं। डॉक्टर मसूद अहमद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के तो बुनियादी किसानों से है, लेकिन किसानों को लेकर जो आपको आक्रामक रुख अपनाना चाहिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जो एक सही तरीके से काम करना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा है, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार जी, दोनों भाषणबाजी, बयानबाजी और आंकड़ों की जादूगरी में मस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसमें किसानों का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी जो प्रदेश सरकार है वो भी मस्त है, रोज उद्घाटन हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं। और आप देख लीजिए कि पिछले साल सैफई के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपया गया था, और इस साल के बजट में भी सैफई गांव के विकास के लिए 800 करोड़ गया है। हद तो ये हो गई है कि गांव के विकास के लिए 800 करोड़, और पूरे उत्तर प्रदेश के किसान जो तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, त्रासदी से त्रस्त हैं, उनके लिए 500 करोड़, ये हद नहीं तो और क्या है। आरएलडी आज जो है, आरएलडी बात सही कही आपने, और ये सही है कि चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का कोई खुशहाल नहीं रहा, और किसी ने इनको देखने का काम नहीं किया, इनके हितों के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। और आज जयंत जी यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आए हुए थे। जयंत चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कह दी है। जी डॉक्टर मसूद अहमद, उन्होंने अपनी बातें कह दी है कि हम ये मांग कर रहे हैं, हम इस तरह से सरकार से चाह रहे हैं, लेकिन जो एक उचित प्रयास होना चाहिए, जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास आप भी नहीं कर रहे। कैबिनेट की अहम बैठक हुई, बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, और इस फैसले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। किसान को लेकर 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। तबादला नीति में बदलाव करते हुए अहम फैसला लिया गया है, और उसमें यह कर दिया गया है कि 30 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ही तबादला आप कर सकते हैं। तबादला को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे, या फिर ये कहा जा रहा था कि मनमानी लोग अधिकारी तबादला करवा लेते हैं, या फिर जो कर्मचारी होते हैं या फिर इंस्पेक्टर होते हैं, उन तबादलों में घोटाले की बात जो सामने आ रही थी, उसमें एक अहम फैसला लिया गया है, एक नीति बना दी गई है। दुर्गन जी, तबादला नीति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर जो नीति बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, आज एक तबादला नीति उजागर की है। पिछले, मुझे याद है कि पिछले साल भी इसी तरीके की एक तबादला नीति बनी थी, लेकिन उसका क्या हुआ ये पता नहीं है, क्योंकि इस सरकार पर जो आरोप लगते रहे हैं बीच बीच में कि अक्सर हर 15 दिन में 10 दिन में एक बड़ी लिस्ट आती है, एक छोटी लिस्ट आती है, पीपीएस अफसर बदले जाते हैं, आईपीएस अफसर बदले जाते हैं, आईएएस अफसर बदले जाते हैं। लेकिन जो अहम बात है, आज इन्होंने एक डेडलाइन तय कर दी है कि 30 जून से लेकर 30 अप्रैल से लेकर और 30 जून के बीच आप तबादला कर सकते हैं, और मंत्रियों को ये हक दिया है, मंत्रियों को